किसान के बेटे को मिला राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान। 23 पंचायतों में समाहित धनबाद का बलियापुर प्रखंड एक ऐसा प्रखंड जो 2 लाख की आबादी में स्थित है, साथ ही साथ ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। ऐसे में प्रखंड के कुसमाटांड़ पंचायत के बांधटार आदिवासी टोला में रहने वाले आदिवासी युवा किसान दशरथ मुर्मू के पुत्र शंकर मुर्मू, जो खुद भी किसानी करते हैं, ने जिला ही नहीं वरन राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त किया। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परचम लहराने का कार्य किया। एक टूटी फूटी घर जिन्हें सरकारी लाभ तक नहीं मिला, गरीब परिवार से जन्म शंकर मुर्मू ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। इंटेलियोनिक्स, जिसके फाउंडर एवं डायरेक्टर शंकर मुर्मू को आसनसोल की सामाजिक सेवा संस्था नव्या फाउंडेशन ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया। नव्या फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान पूरे भारत देश में शिक्षा, साहित्य, खेल, पत्रकारिता, समाज सेवा, कला एवं संस्कृति इत्यादि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। शंकर मुर्मू द्वारा विगत कई वर्षों से शिक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने पर नव्या फाउंडेशन ने साइंटिफिक एडवाइजर निरंजन, अध्यक्ष योगेश चंद्र व नेशनल कोऑर्डिनेटर बबीता दास ने यह सम्मान प्रदान किया। कुसमाटांड़ बांधटार निवासी व किसान दशरथ मुर्मू के पुत्र शंकर मुर्मू 2015 से ही नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट के तहत गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, चंदनक्यारी, बोकारो, बलियापुर के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने 17,000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 12,000 बच्चों का इनफेल्यूशर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम करा चुके हैं। जामताड़ा में भी मैथ क्लिनिक सेंटर है। इसके पूर्व इन्हें 10 फरवरी को कोलकाता में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक रत्न से सम्मानित होने पर बलियापुर के लोगों में हर्ष का माहौल है। प्रस्तुत है एक साक्षात्कार हमारे सिंदरी संवाददाता संपत घोष के साथ। साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य साक्षात पशु पूछ विषानहीन। साहित्य और संगीत और कला से विहीन इंसान एक जानवर की तरह ही होता है। फर्क यही होता है कि इंसान का पूंछ नहीं होता, लेकिन जानवर का पूंछ होता है। और ऐसे में गुरु का दर्जा जो साहित्य, संगीत और कला से युक्त करते हैं, कई मायने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक टूटी फूटी घर में रहने को विवश हैं और एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। वर्ल्ड लेवल तक इनकी पहचान बन चुकी है और हाल के दिनों में राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। हमारे बीच में कुसमाटांड़ पंचायत के बांधटार निवासी दशरथ मुर्मू के पुत्र शंकर मुर्मू मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ संघर्ष रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे शंकर जी? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो उपलब्धि हमें मिला है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि शिक्षा के जगत में आप जान ही रहे हैं, सरकार भी इस पर है, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग भी काम कर रहे हैं। सभी मिल कर के भी प्रयास करने के बावजूद भी शिक्षा पे एक बेहतर परिणाम अभी तक नहीं हासिल हुआ है। वर्तमान पीढ़ी को देखकर क्या कुछ लग रहा है और वर्तमान जो शिक्षा जगत में अभी पद्धति चल रही है उसको लेकर? हाँ, आज शिक्षा युवा पीढ़ी जो है ना, काफ़ी अग्रसर है। बहुत ऐसे हैं जो यूनिक के तरीके से बेहतर शिक्षा को ये अपने रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कई क्षेत्र में उनका जो ये है ना, उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। अभी जो आप काम कर रहे हैं, किस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं और उस संस्था का परिचय थोड़ा चाहिए? हम लोग अभी जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, वो इंटेलियोनिक्स के नाम से रजिस्टर्ड है। 2015 में हम लोग इसको रजिस्टर्ड करवाए हैं। झारखंड सरकार से भी ये रजिस्टर्ड है और भारत सरकार से भी ये रजिस्टर्ड है। इनका मुख्य उद्देश्य हम लोग रखे हैं कि बच्चों को शिक्षित ही नहीं, उसको स्किल बेस्ड बनाएं। मतलब आज हमें यदि शिक्षा जगत में देखा जाए तो कागज़ का टुकड़ा हो गया है। कागज़ का टुकड़ा आप फाइल में शो करने के लिए बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास हुनर और स्किल नहीं है तो ये शिक्षा जगत से जो भी आपने प्रमाण पत्र हासिल किया है, वो आपके ये में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपने हुनर को एक मुकाम नहीं देंगे, आप लोगों को हुनर का एक पहचान नहीं देंगे, यानी आपको स्किल बेस्ड होना पड़ेगा।
तभी आप आगे शिक्षा का एक महत्व को निभा पाएंगे। सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि नव्या फाउंडेशन, जिनके माध्यम से आपको पुरस्कृत किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मानित किया गया है। आखिर नव्या फाउंडेशन है क्या और किन किन क्षेत्रों में यह काम करती है? नवा जो फाउंडेशन है ये आसनसोल वेस्ट बंगाल बेस्ड है और ये पूरे भारतवर्ष के उन्हीं लोगों को चयनित करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ये बहुत, इसमें हम लोग कई क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उनका जो ये है मतलब सम्मानीय कार्य है उसको बेहतर कराने के लिए और उनको बेहतर और उनको रफ्तार मिले, इसके लिए नव्या फाउंडेशन की ओर से उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। इसमें मैं भी एक ये हूँ जो जिसमें सम्मानित करने का मौका मिला है। उन्होंने हमें राष्ट्रीय शिक्षक रत्न के रूप में हमें सम्मानित किया है। तो ये थे शंकर मुर्मू, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है और कई क्षेत्रों में ये काम भी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे बीच में संबंधित संगठन के कोऑर्डिनेटर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे संगठन? जी हाँ, ये शंकर जी हमारे बहुत पुराने मित्र हुए हैं और इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, संस्था को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी बाधाएं हमारे पास आए, तो हम लोग बाधाएं से घबराए नहीं और एक एक स्कूल गांव तक, हम लोग छोटे छोटे गांव तक, गली कुचे गांव तक, जो सभी गांव में पहुंच करके हम लोग अपना संस्था को आगे बढ़ाने के काम किया है, जिसमें हमारे बहुत साथी जो है कि मदद किए हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, पेट्रोल भराने का भी पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन हम लोग का एक प्राण प्रतिष्ठा किए हुए थे कि शिक्षा जगत को आगे बढ़ाना। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो बड़े बड़े स्कूल में जाने का सक्षम नहीं होते हैं, उसके माँ बाप सक्षम नहीं है, तो उसको इजी प्रोसेस से शिक्षा देने के लिए हम लोग इस संस्था को हम लोग तैयार किए हैं और आगे की ओर बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग शिक्षा देने की तैयारी भी है। आप लोगों का सहयोग रहा तो हम चाहते हैं इस संस्था को और बड़ा से बड़ा बनाएं हम लोग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं चल रही है और इसमें जैसे मदरसे की अगर हम बात करें तो 50% फंड मदरसे को दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से। क्या आपकी ओर से भी किसी तरह का इस तरह का प्रावधान है? नहीं सर, अभी तक किसी तरह का कोई भी प्रावधान हम लोगों को नहीं मिला है। शायद हमारे जो वरिष्ठ है उनके कान तक नहीं पहुंचा है। जो हमारे शंकर भाई आज इतना बड़ा अचीवमेंट किए हैं, आप लोग को कान में गूंजा तो आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से हमारे संस्था का आगे बढ़ाने का आप लोग को मदद भी चाहिए और बढ़ाने का कृपा करें। तो कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है, कुछ ऐसा ही नज़ारा आज यहाँ देखने मिला है और सही मायने में एक आदिवासी समुदाय से उत्पन्न और किसान के बेटे ने इतना बड़ा परचम लहराने का कार्य किया है। यह सराहनीय कदम है और हमारी पूरी टीम की ओर से शंकर मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी संजू सेन के साथ संपत कुमार गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज़, बलियापुर, धनबाद।